नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के गले की हड्डी बनता जा रहा है। कांग्रेस इस मामले में इस तरह उलझी हुई है कि अब उसे इस मसले पर सफाई देते भी नहीं बन रहा। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। काले धन को लेकर हंगामा करने वाली कांग्रेस से बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पूछा, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि राहुल और सोनिया गांधी को एक ऐसी कंपनी से कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई जो कि काले धन को सफेद करने का धंधा करती है। लगता है कांग्रेस सच्चाई से भागना चाहती है, इसलिए हमारे तरफ से कल जब संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड का मामला उठाया कि भाई 1 करोड़ रुपए लोन आपको ये यंग इंडियन कंपनी जो है जिसमें सोनिया जी और राहुल जी है, तो उन्होंने डिटॉक्स कंपनी से कर्जा क्यों लिया, और जिस कंपनी ने खुद कबूल किया है कि उनका धंधा ही काला धन को सफेद करने का है, तो ऐसे कंपनी से उन्होंने कर्जा क्यों लिया, यह हमारा प्रश्न है। यह कल उठाया तो आज उससे बच के निकलने के लिए उन्होंने ललित मोदी का ही मुद्दा उठाया जो बासी हो चुका। हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस बताए कि आपके पास ऐसे जादू के फॉर्मूले कहां से आते हैं कि पहला फॉर्मूला लोगों ने देखा कि 8 करोड़ की जमीन खरीदी, 8 करोड़ की जमीन जो खरीदी उसका जो चेक दिया वो चेक बैंक में जिसने बेची उसने भरा ही नहीं, तो कोई पैसा डेबिट नहीं हुआ, और वही जमीन का 3 महीने में लैंड यूज चेंज हो गया और 8 करोड़ में बेची जमीन उसी आदमी ने 58 करोड़ में खरीद ली, तो बैठे बैठे 50 करोड़ का नफा। अरे ये आपके घर में अगर मिल सकता है तो देश के नौजवानों को क्यों नहीं मिलता? ये कैसा फॉर्मूला है? अब ये नया फॉर्मूला है कि एक यंग इंडियन है कंपनी, उसके लिए काला धन सफेद करने वाले कंपनी से 1 करोड़ का लोन आता है, वो वापस दिया नहीं दिया हमें पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड यानी एसोसिएटेड जर्नल को कंपनी को 90 करोड़ लोन दिया। अब राजनीतिक पार्टियां लोन थोड़ी ना देते कमर्शियल, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स का कंसेशन मिलता है राजनीतिक व्यवहार करने के लिए, उसमें उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दे दिया। अच्छा, वो वसूल नहीं हो रहा है तो इसके लिए इसकी जिम्मेवारी इस यंग इंडियन कंपनी को दी कि जिस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए काला धन सफेद करने वाले कंपनी से लिया, और उस कंपनी ने कांग्रेस को कहा कि भाई हम जिम्मेवारी लेते हैं, आपका कर्जा वसूल करके देंगे एसोसिएटेड जर्नल कंपनी से, क्योंकि नहीं हो रहा है तो हम वसूल करके देंगे। और तुरंत वो यंग इंडियन कंपनी को 90 करोड़ के शेयर अलॉट होते हैं, 9 करोड़ शेयर। ये पूरा एसोसिएटेड जर्नल कंपनी जो थी वो तुरंत यंग इंडियन की मालकी बनती है, और 4-5 हजार करोड़ की जो भी संपत्ति अचल संपत्ति है उस कंपनी के, वो उनकी बन जाती है। तो ये जादुई फॉर्मूले जो है कांग्रेस के पास कि 8 करोड़ में खरीदा जमीन वो 3 महीने में 58 करोड़ की हो जाती है, बैठे बैठे 50 करोड़ मिलते हैं, और 1 करोड़ लोन भी काला धन सफेद करने वाले कंपनी से लेकर, और कांग्रेस ने दिया हुआ कर्जा की जिम्मेवारी लेकर तुरंत 90 करोड़ के शेयर मिलते हैं, पूरी मालकी मिलती है, और 4000 करोड़ की संपत्ति के आप मालिक बन जाते हो। ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला जरा बता दे। उस फॉर्मूला की चर्चा करने के बजाय आप एकदम ललित मोदी पे कहाँ आए? वहां तो लोकसभा में जब अरुण जी ने और सुषमा जी ने जवाब दिया तो इनको उत्तर देने नहीं बना,
सब मुंह छुपा के घूम रहे थे उस दिन। आज अचानक फिर से अचानक ललित मोदी की याद आ गई उनको। तो हम भी पूछना चाहते हैं कि आपने राइट ऑफ रेसिडेंस के बारे में जो उनको लिखने के लिए वो क्यों किया आपने परमिशन? पर्सनल लेटर क्यों दिया वित्त मंत्री ने? एक्स्ट्रेडिशन की क्यों नहीं किया? नॉन बेलेबल ऑफेंस का गुनाह क्यों नहीं रजिस्टर किया? बेलेबल वाला किया। और रेड कॉर्नर नोटिस के बजाय लाइट ब्लू कॉर्नर की नोटिस क्यों निकाली? तो ये मुद्दा ये है कि ये सवाल उनको भी मालूम है कि आपका कोई जवाब नहीं है उनके पास, बट दे जस्ट वो डोंट वांट, वो केवल विषय को बदलना चाहते हैं। हम हमारे विषय पे स्थिर है कि भाई ये जो आपके जादुई 2 मॉडल्स है, फॉर्मूला है 8 करोड़ का 58 करोड़ 3 महीने में, और कुछ भी नहीं है तो उस कंपनी का एक पूरे 4000 करोड़ की अचल संपत्ति होने वाली कंपनी आपके तुरंत मालकी की हो जाती है। ये फॉर्मूला क्या है? और देश ने जो, और इनकम टैक्स विभाग ने और बाकी सब ने जो सवाल पूछे हैं, स्वामी जी ने कोर्ट में केस किया, वो भी कोई खारिज नहीं हुई। उसमें तो समन निकला था, उसको स्टे मिला है, लेकिन केस है, जीवित है। तो जो कोर्ट में जवाब दोगे, लेकिन लोगों को तो बताओ कि ये फॉर्मूला क्या है कि कोई भी संपत्ति न होकर भी आप अचानक 4000 करोड़ के अचल संपत्ति वाले कंपनी के मालिक तुरंत बन जा रहे हो, ये कैसे होता है? It seems that Congress is running away from the truth and the inconvenient questions for them, and is now taking shelter into the old Lalit Modi issue, which was nullified and which was explained by our finance minister and Minister of External Affairs. But this is just a diversionary tactic, but unsuccessful. We want to stick to our original question which Sambit Patra yesterday raised, that please Congress explain what are these 2 models which you are presenting to the country. The first model, by which you purchase a land at 8 crores. Within 3 months, the land use gets changed and the same land is purchased again by the seller who sold it to you with 8 crore rupees. He takes it back at 58 crore rupees in 3 months. This is absolute wonder. What is this formula? Please tell the youngsters of this country. And second is this Young India company, which ultimately acquired a company worth 4,000, which has immovable property worth more than 4,000-5,000 crore rupees without paying anything. It first took loan from Detox Company of Calcutta, which itself has agreed, or which they have given the statement that their main thing is converting from black to white. So you borrow from such company, and then Congress, which has given 90 crore loan to the Associated Journal, is taken over by this Young Indian, which becomes in a way a private limited company. And then the loan amount of Congress gets converted into share for the Young Indians, not for the Congress. This is a new formula. If Congress has given loan, and if that is unsecured loan or that cannot be repaid by a company, the company will give shares to the party which has given them loan. But instead, the shares are issued to a third party, and which becomes automatically the owner of a big company having
immovable property of thousands of crores. So, nation wants to know these two formulas. What are these formulas? And instead, they are now diverting, they want to divert the attention to Lalit Modi issue, which is already dealt effectively by our Minister of Finance and Minister of External Affairs. The day when both of them spoke in Parliament, Congress there was no response from Congress because they was completely exposed. We asked why you did not issue red corner notice, why you issued only light blue notice. We asked why non-bailable offense was not registered. We asked who facilitated right of residency. We asked that why only personal letter for deportation and why not official request for extradition. So all those, there are no answers with the Congress. Still they want to divert just to deflect the attention from the real issue of these two formulas which can enrich anybody if he is near and dear one of Congress. That's the issue. Thank you. ये है, इस पर कुछ है तो पूछे। अब ये तो जादू है, एक के खाते में दान है, दूसरे के खाते में कर्जा है, ये तो उनको ही बताना पड़ेगा, उसके जवाब नहीं दे रहे, वही तो मुद्दा है। नहीं, हमारी मांग सरकार से क्या मांग है? कांग्रेस से मांग है। कांग्रेस से ये मांग है कि भाई आप ये जादुई फॉर्मूला देश को बताओ ना कि ये कैसे होता है। 8 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में और कोई पैसा नहीं है तो पूरी 4000 करोड़ की कंपनी आपके जेब में, ये कैसे आती है? ये फॉर्मूला बताओ, यही तो हम पूछ रहे हैं। That's wrong. There are absolutely, first answer the questions which BJP has raised, which all have raised, the new channels have raised. So let them answer the questions on floor, on table. वो जो पिछले लोकसभा में धाराशायी हो गए जिस पर, वो सवालों का जवाब फिर से सवाल पूछ रहे, कोई मतलब नहीं। जो जवाब दिए उसका तो उत्तर आया नहीं उनको। No, she didn't say that. She no. We have taken action. Congress has not taken action against Lalit Modi. That is the truth. We are not. We are asking what are Congress, please explain these wonderful formulas of enrichment. Government must be taking notice of all what is happening all around. But we are demanding with the Congress, please explain how this happens. Huh? ऐसा है, दाल के संकट का, दलहन और तिलहन के खेती को कांग्रेस ने 10 साल में कैसे ध्वस्त किया, इसकी कहानी मैंने परसों बताई आपको कि दलहन और तिलहन के किसानों को बर्बाद किया कांग्रेस ने अपने 10 साल में, इसलिए आज ये संकट पैदा हुआ है। जो 2003 में हम एक भी पैसे का तेल, खाद्यान्न तेल आयात नहीं करते थे,
वो आज 50,000 करोड़ से भी ज्यादा करोड़ रुपयों का खाद्यान्न तेल आयात करना पड़ रहा है। ये कांग्रेस के विनाशकारी अर्थनीति और किसान नीति का परिणाम है। एक मिनट। और दलहन का जो है उसके भी किसानों को जो सही मुआवजा देना चाहिए था, सही दाम और प्रोत्साहन देना चाहिए था, वो नहीं दिया। इसलिए दलहन लगाना लोगों ने बंद किया और इस साल मानसून की भी संकट आया और उसके कारण हुआ। और जैसे आपको पता है कि दाल सब जगह नहीं मिलती और इसलिए दुनिया के हर देश में दाल नहीं मिलती। जैसे गेहूं है या बाकी चीज़ है, कॉर्न है, या बहुत देशों में चावल भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। तो इसलिए सरकार ने तो पूरी कोशिश की है और जनता को हम राहत देंगे। अनेक चीज़ों के दाम कम हुए, एक आध चीज का दाम बढ़ता है तो यूपीए सरकार कुछ भी नहीं करती थी, सभी चीजों के दाम बढ़कर भी हम एक भी चीज के दाम बढ़ते हैं तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार तुरंत हरकत में आकर उस पर उपाय करती है। ये फर्क है जो देश ने देखा है। Yes, MSP revision is always done every year, and this time also we have revised upward. जी, नहीं बिल्कुल। देखो, नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा है कि सौर ऊर्जा बढ़ाएंगे और ऊर्जा की खपत बहुत कार्यक्षमता से करेंगे और इसलिए 80% बचत करने वाले एलईडी लैंप्स सब गरीबों को सस्ते में मुफ्त में देना और बाकी लोगों को भी सस्ते में उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे गैस की गिवर टिप सब्सिडी भी है, आज 33 लाख लोगों की हो गई है जिन्होंने गिव इट अप किया है। 33 लाख गरीब परिवार जो चूल्हा जलाते थे लकड़ी से, उनका आज लकड़ी से चूल्हा जलाना बंद हो रहा है और उनको एलपीजी गैस सस्ते में मिल रहा है। तो यही तो क्रांति है, यही तो जो बोला था हमने वो करके दिखा रहे। तो एलईडी के बचत, एलईडी से भी ऊर्जा की बचत होती है, इसलिए पैसे की भी बचत होती है और पर्यावरण की मदद होती है, पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है। मैंने पूरा भाषण सुना, तो आपने जो कहा वो सही है। हाँ हाँ, नहीं देखो, हर मसले को उसकी जो सही संवेदना है उसके साथ ही प्रकट करना चाहिए, ये सबके लिए सबक है। See, as far as BT Brinjal is concerned, the matter is in the courts, and therefore, unless the case is decided, you cannot take, government cannot take decision till then. But we have already made it clear, the government's policy is per drop, more crop.
when we are experiencing more and more population, more and more consumption, which is natural to happen, then we must provide food grains. And therefore, we must allow science and technologies so that we'll have more productivity. Our crisis is of productivity, and we must increase agricultural productivity. We are already taking decisions for field trials wherever are necessary, completely safe field trials, because science cannot be stopped. It progresses, and after due diligence of 7-8 years only, the issue of commercialization comes. There is no issue of commercialization right now. Yeah. No, I'll tell you why. Because government is alert, and this is from Atalji's time, that we have a group, ministers, concerned ministers work together constantly, keep tab on the movement of prices of more than 100 articles. And when you find a sudden rise in a price or a sudden movement in a price of any specific article, like the pulses, immediately government takes remedial actions. But there are always constraints in certain issues, like pulses, as I said, is not widely available. And you need to, the people also don't like the taste many times. So we have to see that whatever our country likes, you have to import that. And so that these steps are taken right in time. मैं क्या बताऊं, तो क्या हुआ? तो अरे भाई, आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए हर पार्टी अपनी बात रखती है अपने तरीके से। नहीं, सहमत का कहाँ मुद्दा आता है भाई? हर एक को अधिकार है कि नहीं अपनी बात रखने का, तो रखते हैं। जब जवाब देना होता है या कुछ रिएक्शन देना होता है, देते हम। क्या शब्द कहा? एंजॉय करते थे। हाँ, मैं बता रहा हूं कि जो महंगाई, जो 10 साल से महंगाई कांग्रेस के राज में हो रही थी, उसके लिए कांग्रेस की विनाशकारी अर्थनीति और उनका सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बाजार में महंगाई बहुत सारे चीज़ों की कम हुई। जब भी कोई एक चीज़ की महंगाई बढ़ती है, जैसे प्याज की बढ़ी थी, हमने तुरंत हरकत में आकर उपाय किए और सफल हुए। आज भी दालों की कीमती में दुनिया के फैक्टर्स के कारण और मानसून के कारण अगर बढ़ोतरी आई है, तो उसको रोकने के लिए भी सार्थक उपाय किए गए हैं। नहीं, हम कहाँ देते? आपने पूछा इसलिए, नहीं तो मैं बोलता ही नहीं। वो आपको हमारे व्यापार मंत्री और बाकी सभी मंत्री जवाब देंगे। आप अच्छा छापो। नहीं दे रहे सब। वो बिहार चुनाव में